एनिमल्स के एनिमल्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी क्या है। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन पढ़ी होगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो, कि बायो की ब्रांच जिसके अंदर हम लोग एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन प्रोसीड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करना ग्रोथ की, और जो डिफरेंशिएशन उसके अंदर जो प्रोसीड है, जो कंटिन्यू है ड्यूरिंग इस डेवलपमेंट फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, के जब वो सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से जो है वो डेवलप होता है इनटू ए हाईली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, के एक बड़े एक जानदार एक पेचीदा जानदार के अंदर, एंड एन इंडिपेंडेंट लिविंग बीइंग, एक आजाद जानदार के अंदर, लाइक हिज पेरेंट, अपने पेरेंट की तरह। तो इसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, मतलब इसके अंदर स्टडी करना इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जिसमें एक फर्टिलाइज्ड एग से वो जो है हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएट होता हुआ, ग्रो करता हुआ जो है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल में अपने पेरेंट की तरह के डेवलप होता है, इसको इसकी स्टडी करना इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट हम लोग कहते हैं कि इट कंप्राइजेज द इवेंट्स दैट बिगिन विद द फर्टिलाइजेशन, किसके अंदर वो बोले सारे इवेंट्स आ जाते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होते हैं, एंड एंड अप विद द फॉर्मेशन ऑफ अडल्ट, और उस वक्त एंड होते हैं जब एक अडल्ट की फॉर्मेशन होती है। इट इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ इरिवर्सिबल स्टेप, कि इसमें इरिवर्सिबल स्टेप है, मतलब जिसमें बैक स्टेप, मतलब कि रिवर्स हम लोग मूव नहीं कर सकते, और एक ऑर्डर सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ नेक्स्ट हम लोग फॉरवर्ड जो है वो मूव करते हैं। विद ईच स्टेप सेटिंग अप द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट, के हर एक स्टेप आने वाले अगले स्टेप के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, जो जरूरी कंडीशंस होती हैं, उनको जो है वो सेट करते हैं। ऑल एनिमल्स आर समहाउ रिलेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, अगर एवोल्यूशन का प्रोसेस देखें तो सारे ऑर्गेनिज्म किसी न किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, मिलते जुलते हैं। देयर आर सम सिमिलरिटीज इन देयर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, कि उनकी जो डेवलपमेंट की फॉर्म्स हैं किसी न किसी स्टेज पर, पॉइंट पर, लास्ट में उनके अंदर सिमिलरिटीज मौजूद होती है। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो अगर स्टेजेस हैं उनको देखें तो नंबर 1 पर स्टेज आती है गमीट फार्मेशन, मतलब मेल एंड फीमेल ने अपने अपने गमीट्स प्रोड्यूस करने हैं। मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करेगी। हम लोग कहते हैं स्पर्म एंड एग फार्मेशन, के मतलब स्पर्म और एग की फार्मेशन होती है, सबसे पहली स्टेज है डेवलपमेंट की। नंबर 2 पर है फर्टिलाइजेशन, कि इन दोनों ने गमीट्स ने आपस में मिलना है, फ्यूज होना है, और कैसे हम लोग कहते हैं फ्यूजन ऑफ गमीट्स टू फॉर्म जाइगोट, के गमीट्स आपस में मिलते हैं और जाइगोट बना देते हैं। थर्ड स्टेज आती है क्लीवेज, कि जाइगोट डिवाइड्स, के जाइगोट ने डिवाइड होना है, तकसीम होना है, ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड, और ब्लास्टोमियर्स जो है वो बन जाते हैं। फोर्थ स्टेज आती है गैस्ट्रुलेशन, द जर्म्स लेयर फॉर्म, कि क्लीवेज के बाद जो है वो जर्म्स लेयर जो है वो बनना शुरू होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं कि कुछ डिप्लोब्लास्टिक हैं, कुछ जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। 5 स्टेज आते हैं हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस, बॉडी ऑर्गन्स आर फाउंड, के बॉडी की जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं वो जो है वो बनना शुरू होती हैं, और ऑर्गन्स के बनने को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। 6 स्टेज आते हैं हमारे पास ग्रोथ, कहते हैं ऑर्गन इंक्रीजिंग साइज, के जो ऑर्गन बनी हुई है उनके साइज में इजाफा होगा। अडल्ट बॉडी फॉर्म इज अटेन्ड, और एक अडल्ट मतलब एक नौजवान जो बॉडी जो है वो नौजवान की तरह की बन जाएगी, इसको हम लोग उसकी ग्रोथ कहते हैं, मतलब यूं कहें कि ऑर्गन के साइज में इजाफा होगा। तो ये हमारे पास स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। देन अगर हम लोग फर्दर देखें डेवलपमेंट इन चिक के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से होती है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन एंड इंक्यूबेशन, कहता है दी चिक एग इज सराउंडेड बाय वेरियस लेयर्स, कि चिक के एग के गिर्द जो काफी ज्यादा लेयर्स होती हैं। एसेसरी कवरिंग्स क्रिएटेड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, और वो वाली जो कवरिंग है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ही क्रिएट करता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, के चिक के इस केस में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है, नॉर्मली टेक प्लेस जस्ट एज ओवम इज एंटरिंग द एविडक्ट, कहता है उस वक्त हो जाती है कि जब ओवम मतलब कि एग ओविडक्ट में एंटर होता है, उसी वक्त जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। कहता है दिस शेल इज सिक्रेटेड एज द एग पासिस थ्रू द शेल ग्लैंड, के जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो हम लोग कहते हैं कि एग आगे से जो है वो ग्लैंड्स के शेल ग्लैंड के अंदर से पास करता है, तो उसके गिर्द जो शेल है उसकी सिक्रीशन हो जाती है, कि एक शेल एक खोल सा जो है वो बन जाता है। तो उसके बाद इंक्यूबेशन स्टार्ट हो जाती है। पता है व्हेन एन एग हैज बीन लेड, के जब एक एग को ले कर दिया जाता है, द डेवलपमेंट स्टेज, इसको उसके अंदर डेवलपमेंट रुक जाती है, अनलेस द टेंपरेचर ऑफ एग्स इज केप्ट नियरली इक्वल टू द बॉडी टेंपरेचर ऑफ द मदर। तो उस वक्त तक डेवलपमेंट रुकी रखते हैं जब तक एग का जो टेम्परेचर है वो फीमेल बॉडी टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता। तो ये एक अगर हम लोग देसी तरीकाकार देखें तो उसमें ये होता है कि जो एग है उसके ऊपर जो है वो जो मदर होगी मतलब उसकी जिसने जो एग ले किए हैं उसी के ऊपर जो बैठ जाती है, उनको टेम्परेचर अपना जो है वो बॉडी के देती है, उस टेम्परेचर की वजह से वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो बहुत ही लो यील्ड प्रोसेस है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसको आर्टिफिशियल टेम्परेचर देते हैं, मतलब इनक्यूबेशन करेंगे। तो कहते हैं इनक्यूबेटिंग एग्स आर्टिफिशियली, तो फिर हम लोग एग्स को जो है वो आर्टिफिशियली इनक्यूबेट करते हैं। द इनक्यूबेटर आर यूजली रेगुलेट द टेम्परेचर बिटवीन 36 एंड 38। जो इनक्यूबेटर होता है वो फिर उसका टेम्परेचर जो है वो आर्टिफिशियली रेगुलेट करता है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस की रेंज के अंदर।
कहते हैं एट दिस टेम्परेचर द चिक कंप्लीट्स डेवलपमेंट, किस टेम्परेचर में जो चिक है वो अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है, एंड हैच द एग इन 21st डे, और 21 दिन बाद जो एग है वो हैच कर जाता है और आगे चिक जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कि उसकी डायग्राम में एग की दिखाई हुई है जिसके गिर्द जो है काफी ज्यादा लेयर्स हैं और दरमियान में जो है वो यॉक जो है वो प्रेजेंट है। तो 21st डेज मतलब 21 दिन बाद अगर उसको बॉडी टेम्परेचर मदर के इक्वल मिलता है तो जो है वो एग के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर हम लोग कहते हैं कि क्लीवेज, क्लीवेज में क्या होता है, कहता है इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, के फर्टिलाइजेशन के फौरन ही बाद दी एग अंडरगो सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, के जो एग है उसके अंदर काफी ज्यादा डिवीजन होती हैं, उनको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। कहते हैं इन बर्ड्स एग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कन्फाइंड टू द स्मॉल डिस्क, के जो बर्ड्स का एग है उनके अंदर जो क्लीवेज है उसका प्रोसेस एक छोटे से हिस्से के अंदर होता है, स्मॉल रीजन के अंदर होता है। उन सरफेस ऑफ यॉक एट द एनिमल पोर, के उसकी जो यॉक की सरफेस होगी वहां पर होगा। तो ऐसी क्लीवेज जिसमें जो कोई कन्फाइंड होती है एक स्मॉल रीजन में होती है, तो हम लोग कहते हैं दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज रेफर्ड एज ए डिस्कॉइडल क्लीवेज, उसको डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। द क्लीवेज फॉलो स्टार्ट इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन, के उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है वहां पर जो हम लोग कहते हैं क्लीवेज फॉलो स्टार्ट हो जाती है। क्लीवेज प्लेन, के क्लीवेज का प्लेन क्या होगा कि किस जो है वो हम लोग कहते हैं प्लेन के अंदर जो है वो डिवीजन होगी। तो हम लोग कहते हैं दिस फर्स्ट टू क्लीवेज प्लेन्स आर वर्टिकल, के जो पहली दो है वो वर्टिकल होती हैं। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि एंड द व्हाइल द थर्ड रन्स हॉरिजॉन्टल, जो थर्ड वाली है वो हॉरिजॉन्टल होगी द साइटोप्लाज्म एंड सेपरेटेड फ्रॉम यॉक, और उसको वो साइटोप्लाज्म को यॉक से अलग कर देती है। द सक्सेसिव क्लीवेज बिकम इरेगुलर एंड द नंबर इंक्रीज, उसके बाद जो फर्दर क्लीवेज है वो इरेगुलर हो जाती हैं और उनके जो नंबर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये उन्होंने दिखाया हुआ कि सबसे पहले जो है वो उसके अंदर वर्टिकल है, देन उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद जो फर्दर जो क्लीवेज है वो इरेगुलर हो जाएगी, उसका साइज और नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। और हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आ जाती है मोरोला स्टेज। The cleavage result in the formation of rounded closely packed mass of blastomere, कि क्लीवेज के बाद जो है वो हम लोग कहते हैं कि क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल्स बन जाते हैं, इनको हम लोग जो है वो ब्लास्टोमियर्स का नाम देते हैं। कहते हैं इस स्टेज को हम लोग जो है वो मरूला स्टेज कहते हैं जिसमें ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप्ड ऑफ मैस ऑफ सेल, के इसमें डिस्क शेप मैस ऑफ सेल बनता है और मोर लेयर्स इन थिकनेस, के जिसकी जो है वो हम लोग कहते हैं कि दो या ज्यादा इससे लेयर्स की जितनी जो थिकनेस मोटाई जो है वो होती है, लेइंग क्लोज टू द यॉक, जो कि यॉक के नजदीक ही प्रेजेंट होता है। तो ये जो ब्लास्टोडर्म बनेगा इसको हम लोग कहते हैं टू टाइप ऑफ सेल, किसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। नंबर वन पर सेंट्रल सेल्स, दूसरे नंबर पर पेरिफेरल सेल। कहते हैं इन द सेंटर ऑफ द ब्लास्टोडर्म द सेल्स आर स्मॉलर एंड कंप्लीटली डिफाइंड, के इसी ब्लास्टोडर्म के सेंट्रल जो सेल्स होंगे वो छोटे होते हैं और कंप्लीटली डिफाइंड होते हैं। और पेरिफेरल मतलब जो इसके बाहर वाले सेल्स होंगे पेरिफेरल रीजन में होंगे। कहते हैं एट द पेरिफेरी सेल्स आर फ्लैटेंड, के पेरिफेरल रीजन में सेल फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं, लार्ज और बड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लास्टुला स्टेज। पता है मरूला स्टेज इज शॉर्ट लिव्ड, की थोड़ी देर के लिए होती है एंड सून चेंजेस इनटू ब्लास्टुला, और ये ब्लास्टुला में चेंज हो जाती है। कहता है एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेशन कैविटी, और ये उस वक्त होती है जब सेगमेंटेड मतलब के जो पोर्शन बने हुए कैविटी मतलब एक खाली जगह बनती है और उस कैविटी को हम लोग जो है वो ब्लास्टोसील का नाम देते हैं। द डिस्कॉइडल क्लीवेज ऑफ सेल अबव द ब्लास्टोसील इज कॉल्ड ब्लास्टोडर्म, कि जो डिस्कॉइडल कैप ऑफ सेल्स जो बनती है ब्लास्टोसील के ऊपर उसको हम लोग जो है वो ब्लास्टोडर्म का नाम दे देते हैं। आगे जोन ऑफ जंक्शन क्या है, कहते हैं द मार्जिनल एरिया ऑफ द ब्लास्टोडर्म, कि जो ब्लास्टोडर्म है उसका जो मार्जिनल एरिया है इन विच द सेल्स रिमेन्स अनडिटैच फ्रॉम द यॉक, जिसके अंदर सेल्स जो है वो अनडिटैच होते हैं, यॉक से अलग नहीं होते हैं, क्लोजली एडहेरेंट और एडहेरेंट्स होते हैं, इनको हम लोग जो है उस पॉइंट को उसको जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला स्टेज। तो इसमें क्या होता है, कहता है द प्रोसेस of movement and rearrangement of cell in the embryo due to which germinal layers are formed, कि वो वाला प्रोसेस जिसमें जो सेल्स हैं वो रीअरेंज होते हैं और लेयर्स की जो फॉर्मेशन होती है या फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स को हम लोग जो गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला स्टेज का नाम देते हैं। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोडर्म स्प्लिट इनटू टू लेयर्स, के गैस्ट्रुलेशन के वक्त जो ब्लास्टोडर्म होगी उसने दो लेयर्स के अंदर आगे स्प्लिट होना होता है, टूटना होता है। एक होती है एपीब्लास्ट, जो कि क्या होगी अपर लेयर ऑफ सेल्स। कहता है इट इज मेनली प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, कि ये आगे आने वाले वक्त में फ्यूचर में जाकर एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाती है, मतलब एक्टो मतलब बाहर वाली लेयर, मेसो मतलब दरमियान वाली लेयर को फ्यूचर के अंदर बनाएगा। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं हाइपोब्लास्ट। कहता है ये लोअर लेयर ऑफ सेल्स के ये नीचे जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स कॉल्ड हाइपोब्लास्ट, इनको हम लोग हाइपोब्लास्ट कहते हैं। इट मेनली प्रिजम्पटिव एंडोडर्म, कि इसने फ्यूचर में जाकर जो है वो एंडोडर्म को बनाना होता है, मतलब कि अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बनाना होता है। कहता है हाइपोब्लास्ट सेल्स ग्रो आउटवर्ड ओवर द सरफेस ऑफ द याक, के हाइपोब्लास्ट के सेल जो है वो बाहर को मूव करते हैं याक के ऊपर, देन डाउनवर्ड उसके बाद नीचे को, मतलब पहले जो है वो हम लोग कहते हैं कि बाहर को मूव करेंगे और उसके बाद नीचे को। कहते हैं दी सेंट्रल सेल्स ऑफ ब्लास्टोडर्म आर सेपरेटेड फ्रॉम द याक, के जो सेंट्रल सेल्स हैं उनको याक से अलग कर दिया जाता है। सो टू एरियाज आर फॉर्म, के दो एरियाज बन जाते हैं, एक आ जाता है एरिया पेल्यूसिडा और दूसरा आ जाता है एरिया ओपाका। एरिया पेल्यूसिडा क्या है, वे अंडर द सेंट्रल सेल्स ए पूल ऑफ फ्लूइड,
कि सेंट्रल सेल्स के नीचे जो सेल्स का एक पूल बनता है, मतलब एक क्लस्टर जो बनता है, रेजिंग देम ऑफ द यॉर्क एंड गिविंग द एरिया ऑफ ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस, और वहां पर वो एक रेज्ड एरिया बना देता है कि जिसकी ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस होती है, इसको हम एरिया पेल्यूसिडा का नाम देते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास एरिया ओपाका, कहता है द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ब्लास्टोडर्म। ब्लास्टोडर्म का जो बाहर वाला हिस्सा होगा, वेयर द सेल्स लाइज अनसेपरेटेड फ्रॉम द यॉर्क, जहां पर जो सेल्स हैं वो यॉर्क से अनसेपरेटेड है, अलग नहीं है। कहते हैं इस टर्म एज एरिया ओपाका, उसको हम लोग एरिया ओपाका कहते हैं। दी वाइट एरिया डेट ट्रांसमिट लाइट की वाइट एरिया होता है जो कि लाइट को ट्रांसमिट करता है। फिर ये उन्होंने दिखाया हुआ किस तरह से एक फर्टिलाइज्ड एग था, फिर 2 सेल स्टेज में, फिर 4 सेल स्टेज में डिवीजन होती है, फिर 8 सेल स्टेज, फिर मरूला स्टेज बन गई, फिर ब्लास्टुला स्टेज आ गई, देन गैस्ट्रुलेशन मतलब लेयर्स बन गई, फिर हम लोग कहते हैं कैविटी वो सेंटर में बन गई, और गैस्ट्रुला स्टेज आ गई। गैस्ट्रुला के बाद हम लोग फर्दर कहते हैं कि उसके अंदर लेयर्स वगैरह बन जाती हैं और उसकी चिक की जो डेवलपमेंट हो जाती है। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।